आप सभी को प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में जय मसीह की। खुदा का मैं धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने एक बार फिर से मुझे आपके बीच में आने का अनुग्रह दिया। मैं खुदा को आदर देती हूँ। आज के वचन में जब हम देखते मेरे प्रियो, तो परमेश्वर की आज्ञा पालन की आशीष को हम देखने पाएंगे। जब हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं तो परमेश्वर की प्रतिज्ञा हमारे जीवन में पूरी होती है। तो आज के वचन के अनुसार हम देखते हैं निर्गमन 15 का 26 वचन। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने। यहाँ पहला काम हमें करने की जरूरत है। परमेश्वर यहोवा का जो वचन है हमें तन से और मन से सुनने की जरूरत है। पहला काम परमेश्वर हमें आपको मुझको कह रहा है कि सुनना है परमेश्वर की। और कैसे सुनना है? तन को मन को पूरी रीति से, पूरे तरीके से परमेश्वर के वचन पर लगाना है। आधा ध्यान इधर, आधा ध्यान उधर, आधा ध्यान संसार की ओर, आधा ध्यान परमेश्वर के वचन की ओर, ऐसे नहीं। पूरी तरीके से तन और मन से परमेश्वर की आवाज को, परमेश्वर की वचन को हमें सुनना है। और दूसरा काम हमें करने की जरूरत है, और उसकी दृष्टि में जो ठीक है वही करें। दूसरा काम हमें करना है जो परमेश्वर की जो दृष्टि में हमारे लिए, आपके लिए जो ठीक है, वो काम हमें करने की जरूरत है। परमेश्वर कुछ चीजों को हमें नहीं करने को कहता है। हमें पाप करने को नहीं कहता है, बुराई करने को नहीं कहता है, विचार करने को नहीं कहता है, झूठ बोलने को नहीं कहता है, चोरी करने को, ईर्ष्या करने को, निंदा डाहा, ऐसे बहुत सारे पाप है। नशा करने को परमेश्वर नहीं कहता है। ऐसे बहुत सारे गलती है, गुनाह है, पाप के काम है, शरीर के काम है, आंखों की अभिलाषा है, गलत देखना, गलत सुनना, गलत बोलना, ऐसे बहुत सारे काम है जो परमेश्वर हमें नहीं करने को कहता है। तो ऐसे कामों को हमें नहीं करना है, और जो परमेश्वर की दृष्टि में ठीक है उन कामों को हमें करना है। जैसे परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी उपस्थिति में चले और सिद्ध होते जाएं। अब उसकी उपस्थिति में चलना मतलब क्या है? परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को जीना, पवित्रता का जीवन, पवित्रताई का जीवन हमें जीना है। पवित्रताई के जीवन में वचन पढ़ना होता है, बाइबल को पढ़ना है, बाइबल के वचन को लेकर मनन करना है, परमेश्वर की आवाज को सुनने की कोशिश करना है। परमेश्वर आपसे, मुझसे क्या चाहता है, मेरे जीवन के लिए परमेश्वर की क्या इच्छा है, हमें जानने की कोशिश करना है। हमें प्रार्थना करना है अपने लिए, अपने लोगों के लिए, अपने देश राज्य के लोगों के लिए प्रार्थना करना है। बीमारों के लिए प्रार्थना करने को परमेश्वर कहता है। समस्या में पड़े लोगों के लिए परमेश्वर प्रार्थना करने के लिए कहता है। जिस राष्ट्र में, जिस राज्य में हम रहते हैं, वहाँ के नेताओं के लिए हमें प्रार्थना करने को कहता है। और धर्मी जीवन जो परमेश्वर चाहता है, क्योंकि हमारा खुदा बहुत पवित्र परमेश्वर है, तो पवित्र जीवन को परमेश्वर में जीने के लिए कहता है। भलाई करने को कहता है, दया करने को कहता है, नम्रता का जीवन, पवित्रता का जीवन, ईमानदारी का जीवन, ऐसे बहुत सारे कामों को परमेश्वर हमें करने को कहता है। जब ऐसे ठीक ठीक कामों को हम करते हैं तो परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं। और तीसरा काम हमें करने की जरूरत है, उसकी आज्ञाओं पर कान लगाना है। जो परमेश्वर की आज्ञाएं आपके मेरे लिए है, उन आज्ञाओं को हमें सुनना है, कान लगाना है कि आज मेरा खुदा मेरे लिए क्या कह रहा है, मेरे परिवार के लिए क्या कह रहा है, आज मुझे क्या करना है। तो परमेश्वर की जो भली भांति जो सिद्ध इच्छा है, उस इच्छा को हमें जानना है। उसकी आज्ञा जो परमेश्वर हमारे लिए देता है, हमें कैसे इस जीवन को जीना है, कहाँ जाना, कहाँ नहीं जाना, क्या करना, क्या नहीं करना। तो आज्ञाओं को जो परमेश्वर हमारे लिए देता है, उस आज्ञाओं को ध्यान धर कर सुनना है। और चौथा काम हमें करने की जरूरत है, उसकी सब विधियों को मानना है। जो परमेश्वर की विधियां हैं बाइबल के अनुसार पर हमारे लिए, आपके लिए, कि हम स्वर्ग में पहुंचने के लायक हम कैसे बन सकते हैं, जब उनकी आज्ञाओं को मानेंगे, उनकी विधियों को मानेंगे। परमेश्वर की जो विधियां है, उन विधियों को हमें मानना है। बहुत सारी चीज़ों को परमेश्वर हमें नहीं करने को कहता है, क्योंकि वो पाप से नफरत करता है। ऐसे पाप
जिन कामों में हमसे पाप हो जाता है उन कामों को नहीं करने को कहता है। तो इसके लिए परमेश्वर ने कुछ विधियों को बनाया है। संगति करना है परमेश्वर के साथ, परमेश्वर के लोगों के साथ संगति करना है। तो ऐसे बहुत सारी विधियां हैं जिनको हमें मानना है, तब परमेश्वर आगे जब इन चारों कामों को हम करते हैं। आज बहुत सारे बीमार हैं, लोग बीमार हैं, बहुत सारे लोग, तो उनके लिए भी परमेश्वर ने कुछ आज्ञाओं को रखा है। कुछ कहता है कि ये खाओ, वो ना खाओ, वो करो, ये ना करो। तो ऐसे बहुत सारी आज्ञा उनके लिए भी है। तो जब हम आज्ञा पालन करते, जब हमारे बच्चे आज्ञाकारिता का जीवन जीते हैं, तो हम अपने बच्चों से प्रसन्न होते हैं। उनके जीवन को देखकर हम प्रसन्न होते हैं। वैसे ही हमारा खुदा जब हम आज्ञाकारिता का जीवन जीते हैं, हम पवित्र जीवन को जीते हैं, एक अच्छे लाइफ को जीते हैं जिसमें भलाई करना, प्रेम करना, दया करना, ऐसे बहुत सारे काम है जिसे हम करते हैं जो परमेश्वर को पसंद आता है। जब हमारे बच्चे ऐसे कामों को, अच्छे कामों को करते तो हम खुश होते हैं, वैसे हमारा परमेश्वर भी खुश होता है। तो उसके बाद परमेश्वर हमें आशीष देता है। तो इस वचन के अनुसार जब आगे हम देखते हैं, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहते हैं, जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं वो उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ। यीशु मसीह जो है हमारा चंगा करने वाला परमेश्वर है। यीशु मसीह ने कलवरी के क्रूस पर मानव जाति के लिए कोड़े खाए, और उनके कोड़े खाने से आज हम चंगे हो जाते हैं। हमारी बीमारियों से हम छुटकारा पाते। तो मिस्र के लोगों पर, आज जो अन्य जातियों पर जितने नाना प्रकार के जो रोग हैं, कैंसर जैसे रोग, एड्स जैसे रोग, मतलब बहुत सारे ऐसे रोग हैं जो आज हम देख रहे हैं अन्य जातियों के ऊपर, उनके जीवन में, उनके परिवार के लोगों में बहुत सारे ऐसे नाना प्रकार के रोग हैं। सर्वाइकल है, माइग्रेन है, अर्थराइटिस है, बहुत सारे ऐसे रोग हैं। तो ऐसे रोग जो मैंने मिस्रियों पर भेजा तुम पर ना भेजूंगा बोलता है, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला ईश्वर हूँ। तो जब हम आज्ञाकारिता का जीवन जीते, जब इन चार कामों को करते, पहला काम हमें करने की जरूरत है परमेश्वर यहोवा की तन मन से उनके वचन को सुनने की जरूरत है। जब उनके वचन को हम तन मन से सुनेंगे, दूसरा काम उसकी दृष्टि में जो ठीक है वही करेंगे, तो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करेंगे। और तीसरा काम उसकी आज्ञाओं को कान लगाएंगे, उसकी आज्ञाओं पर हम कान लगाएंगे। और चौथा काम उनकी विधियों को मानेंगे। परमेश्वर की जो विधियां हैं, जो परमेश्वर के वचन के अनुसार है, जो बाइबल के अनुसार जो उनकी आज्ञाएं हैं, जो उनकी विधियां हैं, जो ठीक ठीक काम है, उन्हें हमें करना है। तो परमेश्वर हम पर कोई रोग हम पर नहीं आने देगा, हमारे परिवार पर नहीं आने देगा, हमारे बाल बच्चों पर नहीं आने देगा, क्योंकि ये परमेश्वर का प्रतिज्ञा है आपके लिए, मेरे लिए। तो आज आपको और मुझको चाहिए कि हम परमेश्वर के वचन के अनुसार हमारे जीवन को जिए। आज्ञाकारिता का जीवन, पवित्र जीवन, धर्मी जीवन, परमेश्वर की सुनने का जीवन, उनकी विधियों का पालन करने वाला जीवन को जिए, ठीक रीति से हर काम को करने वाला जीवन जो परमेश्वर को पसंद आए। तब हम जब ऐसा करते हैं, इन चार कामों को हम करते, तो परमेश्वर की प्रतिज्ञा हमारे जीवन में पूरी होगी। और कोई रोग, कोई बीमारी, कोई महारोग मेरे जीवन का, मेरे परिवार का, आपका हिस्सा नहीं होगा, क्योंकि ये किसी मनुष्यों की प्रतिज्ञा नहीं, ये परमेश्वर की प्रतिज्ञा है। तो परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको आशीष दे, आपका भी जीवन ऐसा हो सके कि आप परमेश्वर की सुन सको, मान सको, उनकी नियम विधियों का पालन कर सको, उनकी प्रतिज्ञाओं को अपने जीवन में पूरा होते हुए देख सको। आप सबको प्रेज अ लॉर्ड।